फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी बहुत पसीना बहा के, आज केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है शांति में। फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दो जरा कौन कौन सी हैं आज की क्लास में। देखो तुम्हें 4 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है मेटल्स की, उसमें से एक है रिएक्शन विद एयर, तो होपफुली आज की क्लास में हम इसको फिनिश कर लेंगे, और मे भी वाटर के साथ भी पढ़ लें रिएक्शन, ठीक है। आओ जरा, पिछली क्लास में तुमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में तुमने ये देखा है मेटल और नॉन मेटल की कि मैम बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम ये नहीं बता पा रहे हैं, क्लियर नहीं बता पा रहे हैं कि ये मेटल्स हैं भाई, जिनमें शाइन है वो मेटल्स है। नहीं जी, 2 एक्सेप्शन निकल के आते हैं नॉन मेटल के, कौन कौन से? ग्रेफाइट और आयोडीन। तो मतलब हर प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। हम कह रहे हैं कि मेटल की ये प्रॉपर्टी है, फिर हम नॉन मेटल में कह देते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो इस नॉन मेटल में भी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना पड़ेगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ताकि हम बहुत और क्लियर आइडिया ले सके कि अच्छा ये मेटल्स ऐसे होते हैं और नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं, ठीक है। सो बता दो जरा एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दो जरा कोई। हाँ जी प्रणव, मेटल नॉन मेटल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ जल्दी। जो उस दिन हम एक्टिविटी पढ़ रहे थे उस पर भी सवाल दिया हुआ है, देखा है वो एल्यूमिनियम रॉड वाली, कि अगर सिल्वर से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा। इसमें है सैंपल पेपर में सेम क्वेश्चन जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो ना सीरियसली। एक्टिविटी तो कहाँ से ही सवाल आएगा, एक्टिविटी पे ही सवाल आएंगे, आधे से ज्यादा तुम्हें एक्टिविटीज दिखेंगी, क्योंकि पेपर थोड़ा सा वैसा हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया ना, थोड़ा सोचने वाला हो गया, तो वो कहीं से भी उठा के कुछ भी देगा तुम्हें। और डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं आएगी, तुम सोच रहे हो बिल्कुल व्हाट इज योर नेम वहां लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, और तुम लिखते चले जाओगे माई नेम इज दिस 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 दिस। वो नहीं होगा बेटा, बड़े हो गए यार, 11th में जा रहे हो। 11th में कोई एनडीए की तैयारी करेगा, कोई आईआईटी करेगा, कोई नीट की करेगा, व्हाट इज योर नेम से काम बन जाएगा क्या? आईआईटी जेई में व्हाट इज योर नेम से काम बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। आईआईटी जेई में नहीं आएंगे ऐसे सवाल व्हाट इज योर नेम, वहां तो ऐसे आएंगे कि तुम्हारा चेहरा निकल जाएगा, सारा चेहरा उतर जाएगा, ऐसे यूं हो जाओगे पिचकू टाइप के, अगर ढंग से पढ़ोगे तो 11th क्लास में। और ये सीरियस बात है, फैक्ट है। जो बच्चा सीरियसली जेई या नीट की तैयारी करता है 11th क्लास में, वो बिल्कुल पतला दुबला कमजोर सिकटा टाइप का हो जाता है बेचारा, उसे प्रेशर इतना आ जाता है, वो सीरियसली पढ़ रहा होता है ना। क्योंकि अब तुम कहोगे हमें नहीं करनी ऐसी तैयारी, हम तो वैसे ही ठीक है, मोटे ताजे, ठीक है। आओ इधर, बताओ जरा प्रणव, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ, डिफरेंस बताओ मेटल नॉन मेटल की। ये देख, हाँ एक्सेप्शंस, मेटल्स लश्चरस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन लश्चरस होते हैं, एक्सेप्शन है आयोडीन और ग्रेफाइट, बस इतना याद कर लोगे बहुत बात बन जाएगी। हाँ जी, दूसरी प्रॉपर्टी बताओ। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब है किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी की उसकी क्या बन जाए, वायर्स बन जाए। कौन कौन है सबसे मोस्ट डक्टाइल में, क्या पढ़ा था? गोल्ड और सिल्वर। हाँ जी पार्थ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? है हाँ, इसमें क्या पढ़ा था? हाँ जी, ऐसे कौन से गुड कंडक्टर है मेटल्स में जो बहुत बढ़िया वाले कंडक्टर हैं, जो तुम्हें याद करने दो? सिल्वर और कॉपर। कौन से जो पुअर कंडक्टर हैं? लेड और मरकरी, याद रखने हैं ये, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि ऊपर से हवा में। हाँ जी, और क्या प्रॉपर्टी है पार्थ शर्मा? मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लो होता है? लेकिन कुछ लो वाले भी थे मेटल्स में, कौन से थे एक्सेप्शंस? हाँ जी, कौन से ऐसे? गैलियम और सीजियम तो याद रखने हैं कि मैम हमारे हाथ पे रखते ही मेल्ट हो जाते हैं, नहीं तो लिथियम पोटेशियम और सोडियम जो लो डेंसिटी वाले मेटल्स हैं उनकी भी डेंसिटी, उनका भी मेल्टिंग पॉइंट लो ही होता है। हाँ जी, और प्रॉपर्टीज बताइए अरफात। डेंसिटी हाई और लो, हाँ जी, लेकिन कुछ मेटल्स भी जिनकी लो डेंसिटी है, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। हाँ जी, और बताओ और क्या प्रॉपर्टीज हैं आरुष? अच्छा तुम तो आए नहीं थे। हाँ जी, और बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 मेटल्स में, और 4 5 6 7 और ये नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल की। हाँ जी, और कलर, कलर बहुत वैरायटी है नॉन मेटल्स के अंदर, उनके अंदर कोई वैरायटी नहीं है। और बताओ। मेलेबिलिटी, इनकी शीट बन जाती है, इनकी नहीं बनती है। किसकी शीट बहुत जल्दी बन जाती है? गोल्ड एंड सिल्वर। और बताओ और क्या क्या पढ़ के गए थे? हाँ जी, ये बताओ हार्डनेस किसकी सबसे ज्यादा है? डायमंड की है, बट डायमंड इज अ नॉन मेटल। हार्ड होना इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, और नॉन मेटल्स होते हैं सॉफ्ट। लेकिन तुम्हें पता है कुछ ऐसे मेटल्स हैं सॉफ्ट है, जैसे कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। और बताओ जरा एक्सेप्शंस बताओ। डायमंड कहां कहां एक्सेप्शन था? ग्रेफाइट कहां एक्सेप्शन था? हमें पता है मैम, जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पढ़ेंगे अगले चैप्टर में।
हाँ जी, और बताओ, और क्या क्या बात पड़ी थी? सोनोरिटी, साउंड प्रोड्यूस कौन करते हैं? और नॉन मेटल्स? और ब्रिटल होते हैं। इसको लिख लो फटाफट। और फिर चल रहे हैं सीधा का सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज पे। और जितना बताया जाए उतना ही पढ़ना, ये नहीं कि कहीं साइड बुक उठा ली उसमें 10 पेज लिख लिए, भर लिए, कुछ नहीं, तुझसे तुम्हारी बात बननी नहीं है। क्यों मैम 11th क्लास में काम आएगा? नहीं आएगा 11th क्लास में काम। 11th क्लास में केमिस्ट्री ऐसे पढ़ोगे ही नहीं, अलग ही लेवल पे पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 नहीं पढ़ोगे, 1s2 2s2 2p6 सब तरीके चेंज हो जाएंगे पढ़ने के, ठीक है। और बहुत कंसाइज करके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट से पढ़ने हैं, बहुत सारा कोर्स तो कट गया है केमिस्ट्री में तो, ठीक है। और केमिस्ट्री को पकड़ के रखना 11th में, क्योंकि चाहे जेई करो चाहे नीट करो, यही एग्जाम है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो लर्न करके और वहां पेपर में क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके सबसे ज्यादा। मैथ वालों से तो मैथ नहीं हिलेगा और बायो वालों से फिजिक्स नहीं हिलेगी, तो ये रहता है 11th का सीन। तो इसलिए ढंग से अपना थाम लो अपने सब्जेक्ट्स और पढ़ के बैठ के पढ़ने की आदत डाल लो। देखो तुम्हारा ही भला उसमें। 11th में तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तुम अभी 10th में बैठे बैठे पढ़ लिया, चलते चलते पढ़ लिया, मैंने तो बिना पढ़े दे दिया, मेरे इतने नंबर आ गए, वो चल जाएगा। 11th में नहीं चलेगा। 11th में तो एक महीना भी वेस्ट करोगे ना तो सब वेस्ट हो जाएगा। हाँ जी, लिख लिया? आओ जरा बात सुनो। ये एक एक्टिविटी दे रखी है तुम्हारी, केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले दे रखी है, और कुछ है नहीं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ एक्टिविटी 3.8 लिखना है और सीधा उसे कंक्लूजन लिख लेना है। ध्यान से सुनो क्या है एक्टिविटी। हाँ जी, एक्टिविटी ये है कि एक मैग्नीशियम रिबन लो और सल्फर का पाउडर लो, दो चीजें लेनी है। सल्फर पाउडर का कलर बताओ जरा, 9th क्लास में पढ़ा है, येलो। और मैग्नीशियम रिबन व्हाइटिश होता है, ग्रेइश व्हाइट, व्हाइटिश वो आती है अपीयरेंस। वो ये कह रहा है तुम्हें कि दो बातें करनी है। तुम्हें क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है और जो ऐश मिलेगी तुम्हें उसको पानी में डिसॉल्व करना है, ठीक है, कर लो। हाँ जी, लिखो कंक्लूजन में क्या होगा। मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग का क्या मतलब है? बर्निंग का क्या मतलब है 10th क्लास तक? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो मैम, क्या बन जाएगा? MgO। मैम मिल जाएगा हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। अब वो कह रहा है इसको पानी में घोल दो, घोलना जरा पानी में, क्या मिल जाएगा? MgO को पानी में घोल दो, क्या मिलेगा? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब वो ये कह रहा है टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड और ब्लू लिटमस से इसको चेक करो। बताना जरा कौन से वाले में कलर आएगा, कौन से वाले में कलर नहीं आएगा। ये तो बता ही दोगे तुम कैसा सॉल्यूशन है ये, बेसिक। तो बेसिक सॉल्यूशन बताओ जरा, किसमें कलर देता है किसमें नहीं देता। ये कौन था, बिल्ली टाइप? चलो कोई बात नहीं, टीटू बिल्ली बन गया। हाँ जी, बताना जरा कौन से कलर किसमें चेंज करेगा ये? रेड टू ब्लू। और ब्लू का क्या करेगा? ब्लू का कुछ नहीं करेगा। ये लिखो, ये है मैग्नीशियम की कहानी तो पूरी, कि मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो MgO बनेगा। और ये तुम्हें ऐसी ऐसी एक्टिविटीज मैं बता रही हूँ, टेबल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत डिस्क्रिप्टिव, कई सारे वो बन रखी होंगी कॉलम और रोज, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कि मैग्नीशियम को हाँ ये लिखना है बेटा, ये कंक्लूजन लिखना है। एक्टिविटी 3.8 डालो हेडिंग, और इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैग्नीशियम की बर्निंग कर रहे हैं, जो पाउडर मिल रहा है उसको पानी में पानी मिला रहे हैं उसमें। और बस पानी मिला के बेसिक सोल्यूशन बन गया। तो बेसिक सोल्यूशन से अगर तुम रेड लिटमस को बेसिक सोल्यूशन में डिप करोगे तो तुम्हें वहां पे कैसा कलर मिलेगा? ब्लू। और ब्लू को डिप करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ जो प्रोडक्ट तुमको मिला है वो मैग्नीशियम का एसिडिक है या बेसिक है। जो पानी घोलने के बाद सोल्यूशन है वो भी बेसिक है। इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ये है मैम मेटल का ऑक्साइड, और मेटल का ये वाला ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ये भी बेसिक है। मेटल के ऑक्साइड्स और मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। जनरली क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि दो एक्सेप्शन है तुम्हारे कोर्स में, होते बहुत सारे हैं बट तुम्हें दो ही याद करने हैं। उस पर भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है। करा किस किसने ये बताना जरा, सच्ची सच्ची बताना किस किसने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। इसमें से तुम 40 नंबर का कर सकते हो आराम से। 40 का हमने कर लिया, 40 का अभी हमारा कोर्स नहीं हुआ इसका। इस पे भी एक सवाल दे रखा है तुम्हारी इसमें कहीं, ठीक है, किसी दिन कर लेंगे डिस्कस। तो मेटल ऑक्साइड जो है ना, कौन सा मेटल ऑक्साइड? MgO। इट इज बेसिक इन नेचर। आओ जरा, एक तो ये पूरी मैग्नीशियम की कहानी हो गई तुम्हारी। अब वो उसके बाद तुम्हें बोल रहा है कि नाउ बर्न सल्फर पाउडर। अब सल्फर पाउडर को जलाओ और प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग। तुम्हें जो फ्यूम्स मिलेंगे उनको कलेक्ट कर लो। एड सम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक। टेस्ट दिस सोल्यूशन। दोबारा से उस वाले सोल्यूशन को तुम्हें टेस्ट करना है ब्लू और रेड लिटमस से।
इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन द बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक, कैन यू राइट द इक्वेशंस। हाँ जी, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है वो, दूसरे पार्ट में वो ये कह रहा है कि सल्फर को बर्न करो। बताना जरा, सल्फर की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, लिख लो फिर, इतना तो पता ही है। सल्फर की ऑक्सीजन के साथ बर्निंग, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। इसको घोलो पानी में। कैसी स्मेल होती थी, कैसे टेस्ट करते थे बताओ, फर्स्ट चैप्टर में सबने पढ़ रखा है। हाँ जी, कैसी होती थी, सल्फ्यूरस एसिड मिला है, एसिड है तो कैसी बिहेवियर होगी। हाँ जी, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। हाँ वेरी गुड। ये भी कैसी गैस है, इसका मतलब ये कहां चीज पढ़ी थी तुमने कि मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक, कहां पढ़ी थी, सेकेंड चैप्टर में। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। वैसे ही ये कुछ न्यूट्रल भी होते हैं जैसे कि H2O, NO, लेकिन तुम्हें नहीं करना, तुम्हें तो बस उस पर फोकस करना है, तो तुम्हारे कोर्स में लिखना तो यहाँ 5-5 और लिख लो। ये एक्टिविटी सबको आनी चाहिए कि जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो MgO बनता है, उसको पानी में घोलते हैं तो उसका हाइड्रोक्साइड बनता है। सल्फर की बर्निंग करी तो सल्फर डाइऑक्साइड मिला, उसमें पानी घोल दिया तो सल्फ्यूरस एसिड मिला, और ये भी एसिडिक है नेचर में, ये भी एसिडिक है। विनायक क्या बातें हो रही बेटा, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। साउथ सिविल लाइन के बाहर बड़ा सा पोस्टर लगवाऊंगी। और बताओ, पेड़ पे दूर से दिखेगा विभोर, क्या अच्छी बात है ना, पूरे नंबर आना कौन सा गलत बात है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसको क्या लग रहा है मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं, मैं आज से पढ़ना बंद कर रहा हूं, बस अब मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे नंबर नहीं आए। सच्ची बताना कितनी देर पढ़ाई करी थी, लिखा नहीं हुआ, फिर लिख के प्रैक्टिस करना, और लिख के फिर अपनी इंग्लिश पढ़ना भी कि सेंटेंस बन रहे कि नहीं। हाँ मतलब उसको उसी चीज में दिक्कत हो रही ना, पढ़ना जरा एक बार कोई आंसर। विभोर ऐसे नहीं करते ना बेटा, जो चीज देखो, अगर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो कभी हमें लगेगा ही नहीं हम गलत है। करनी पड़ती है ना अपनी चीज एक्सेप्ट, कोई भी चीज आपकी वीकनेस है उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इंप्रूव कैसे करोगे। चलो बस पीटीएम में ही बात करेंगे इस पे ज्यादा। हाँ जी डन। ये भी एसिडिक नॉन मेटल के जो, तुम लोग कब जा रहे हो, हाँ 19, ठीक है, हाँ बस ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे हैं, एसिडिक, और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड भी कैसे हैं, वो भी एसिडिक। ऐसे बताया था तुम्हें पिछले चैप्टर में कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक जनरली, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक। यही मैंने तुम्हें इसलिए एक ही याद करवाया था। तो भाई बताना जरा किसका कलर किसमें चेंज करेंगे, मैम ये ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देंगे, टू रेड। तो ये पूरी कहानी है इन दोनों की कि मैग्नीशियम को बर्न किया, MgO मिला, दैट इज बेसिक इन नेचर। उसको पानी में घोला तो एक बेसिक सोल्यूशन मिल गया। सोल्यूशन किस चीज का मिला है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिला है। ये तो तुम्हें पता ही है, पाउडर है, सॉलिड है। यहां पे फिर ये गैस मिली है, इस गैस को पानी में डिसॉल्व किया तो क्या मिला है, एक एसिड का सोल्यूशन। और यहीं पर अगर तुम SO3 गैस ले लोगे ना, वो तुम्हें लिखनी नहीं है, कॉपी में मत लिखना। अगर SO3 गैस ले लोगे ना फिर बन जाएगा H2SO4, ठीक है। तो बस इसको याद रख लेना, बहुत है तुम्हारे लिए। आओ जरा, अब तुम्हें ये केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ 4, और कुछ नहीं पढ़ना तुम्हारे कोर्स में, सिर्फ 4 है। कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है, मेटल्स की रिएक्शन मैम किसके साथ, एयर के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, अच्छा लिखा हुआ है। और दूसरा मेटल की रिएक्शन पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ कौन रिएक्ट करते हैं, गर्म के साथ कौन रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करते हैं, अलग अलग पढ़ना है। और तीसरी चीज आपको पढ़नी है कि मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ, ये तुमने पढ़ रखी है पहले भी। इन दोनों में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि ये तुम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन कितनी बार पढ़ ली है, काफी बार पढ़ ली है। क्या पढ़ी थी बताना जरा। हाँ जी, मेटल की एसिड के साथ क्या रिएक्शन होती है, सॉल्ट, और कौन सी गैस बनती है साथ में, H2 गैस। और दो मेटल्स कौन से हैं एक्सेप्शनली, जो नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, मैग्नीज और
मैग्नीशियम। तो वही सेम चीज यहां पर पढ़नी है हमने, जो हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ ली है, जो हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ ली है, यही सेम कहानी यहां है, रिपीट। ठीक है, तो पढ़ रखी है, इसमें ज्यादा हमें टेंशन लेनी नहीं है, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखी है। हाँ जी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस, बताना जरा कहां पढ़ी थी ये वाली रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में, कौन सी कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस के अंदर पढ़ी थी, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी, कहां पढ़ी थी? है ये वाली, एक मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ, फर्स्ट चैप्टर में कहां पढ़ी थी? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एग्जैक्टली, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो दी है, पढ़ रखी है हमने ये भी। तो हमें इन दोनों पे ज्यादा नहीं कुछ है यहाँ पढ़ने के लिए, तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, मैं तुम्हें एक बार और रिपीट करवा दूंगी। इंपॉर्टेंट ये दोनों है यहाँ पे पढ़ने के लिए, कि कौन से वो जो ठंडे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं पानी के साथ, कौन है गर्म पानी वाले, कौन है स्टीम वाले। स्टीम वाले पे बहुत एमसीक्यू आता रहता है कि बताओ कौन सा मेटल है जो स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये 4 केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। अब एक बात ध्यान से सुनो, इन चारों रिएक्शन को स्टडी करने के बाद आपकी रिएक्टिविटी सीरीज बनी है, जो रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में करवा दी थी ना पहले से ही, वो इन्हीं चारों रिएक्शंस के बाद बनी है। हर एक मेटल की रिएक्शन करवाई गई है, किसके साथ? एयर के साथ, पानी के साथ, एसिड के साथ और दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तब रिएक्टिविटी सीरीज बनी है कि कौन सा मेटल जो है इनके साथ कैसी रिएक्शन दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है रिएक्टिविटी सीरीज में। इसीलिए पहले लिखनी तो हमें बाद में चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पहले लिखवा देती हूँ क्योंकि हमने पहले भी लिख रखा है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये रिएक्टिविटी सीरीज आती कहां से है? हाँ जी, रिएक्टिविटी सीरीज कहां से आती है बच्चों? मैम, किसी मेटल की पानी के साथ, हवा के साथ, एसिड के साथ या दूसरे मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्शन होती है, उसी बेसिस पर ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारी बनी है। लिखनी हमें बाद में चाहिए, लेकिन हमने याद कर रखे, तुम पहले लिख लेते हैं। हमें कौन सा यहाँ रिएक्शन करके देखनी है, ये तो साइंटिस्ट लोगों ने कर ली रिएक्शन, हमें बता दिया है कि देखो मेटल इस ट्रेंड में रिएक्ट करते हैं इनके साथ। हो गया, इतना क्या लिख रहे हो इसमें, ये तो बाद में रिपीट होगा, मैंने तुम्हें बता दिया कि ये पढ़ना है। जल्दी आओ जरा, ये भी क्या ट्रिक से याद करी थी? आरुष बताया, आरुष क्या ट्रिक थी इसकी, रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज की? एक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज का क्या मतलब है? हाँ जी मैम, ये एक लिस्ट है, एक सीक्वेंस है मेटल्स की, जिसमें हम मेटल को सबसे हाई रिएक्टिविटी वाले को सबसे ऊपर रखते हैं और जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है उसको सबसे नीचे रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर है, किसका? रिएक्टिविटी का। मेटल्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है रिएक्टिविटी के। बताना जरा क्या ट्रिक थी वो तुम्हारी, लिख लो, कॉपी में लिखो फटाफट जल्दी इसको, और ये तुम्हें याद होनी चाहिए भाई, लिख लो। तुम्हें जिसको ट्रिक नहीं अच्छी लगती वो अपना नॉर्मली याद कर लो, फिर सवाल गलत कर देना वहां पेपर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बनाओ जल्दी। रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज का मतलब है मेटल्स को हम डिक्रीजिंग में ऑर्डर में लगाते हैं रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। जिनकी रिएक्टिविटी सबसे हाई होती है उनको सबसे ऊपर रखा जाता है, जिनकी लो होती है उनको नीचे। लिखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, लिख लो जल्दी, अब फिर मत कहना रुक जाओ मैम। चलो जल्दी, तो ये रिएक्टिविटी तुम्हें आनी चाहिए। अब तुम्हें ये पता चलेगा कि कैसे आई है ये। फर्स्ट चैप्टर में तो हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी थी, तो हमने डायरेक्ट मैंने तुम्हें बता दी थी कि बेटा ये यूज होती है। हाँ जी, क्या यूज है इसका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, बताना जरा। मैम, जो ऊपर होगा ना एलिमेंट और जो नीचे है, जो नीचे वाले हैं उनको डिस्प्लेस कर देगा ऊपर वाला एलिमेंट। तो हमें सिर्फ इससे यही आइडिया लगेगा कि कौन ज्यादा एक्टिव है, कौन ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो ये पूरी एक सीक्वेंस है, लिख ली? आओ जल्दी। अब इसकी जो एक्टिविटीज दे रखी है ना तुम्हें, केमिकल रिएक्शंस की जो एक्टिविटीज दे रखी है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन ये बेसिकली दे रखी है आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, मैं तुम्हें लिखवा दूंगी सारी बातें जो जो एक्टिविटी में पूछी हुई है, बट तुम्हें याद वही करनी है जो मैं तुम्हें बताऊंगी कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सीबीएसई के लिए। ठीक है, क्योंकि जितनी एक्टिविटीज में चीजें पूछी हुई है, फ्लेम का कलर बताओ, सॉल्युबल है या नहीं है, कलर बताओ क्या है, ये तुम्हें वो नहीं पूछने वाला है।
तो तुम्हें जो बताया जाएगा कि ये तुम्हें पूछेगा तो तुम उसको टिक कर लेना, लिख चाहे सारी बातें लिखना, समझ सब कुछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन याद उसी को करना है जो तुम्हें कहा जाए, ठीक है। लेकिन उसको कर लेना, पता चला जी उसको छोड़ के चले गए। कौन ब्रैकेट? ये एच ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि ये नॉन मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज किसकी होती है? हमेशा मेटल की। लेकिन बेचारा ये एक नॉन मेटल क्यों है यहां? बताओ जल्दी, पहले भी बताई थी ये बात। हाँ जी, ये फर्स्ट चैप्टर में बताई थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1 है। हाँ जी, ये रिएक्टिविटी सीरीज किस बेसिस पर होती है? मैम ये बेसिकली इसका मतलब ये है, जो रिएक्टिविटी वर्ड यूज हो रहा है ना, एक्टिविटी वर्ड, वो क्यों यूज हो रहा है? बेसिकली मेटल की टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिएक्टिविटी। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है वो उतना ही रिएक्टिव या फिर एक्टिव मेटल है। इसको क्यों ले रखा है? इसको इसलिए ले रखा है क्योंकि ये भी कभी कभी इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है, तो इसके पास भी प्रॉपर्टी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। और लूज इलेक्ट्रॉन करने के बाद कैसा आयन बनाते हैं बताना जरा? कैटायन बनाते हैं मैम। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं ना मेटल्स नेचर में, क्या बनाते हैं ये? कैटायन। तो ये भाई भी कभी कभी कैटायन बना देता है, इसलिए इसको भी रखा हुआ है यहां पर, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी वही सेम कहानी है। क्या कहानी है? कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है मेटल जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा वो सबसे टॉप पे आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज ही नहीं करेगा वो सबसे नीचे आएगा। जैसे गोल्ड और सिल्वर सबसे नीचे है, वो रिएक्ट नहीं करते। रिएक्टिविटी पढ़ो जरा बुक कॉपी में से, बुक में से पढ़ लो चाहे यहां से पढ़ लो जल्दी। बड़ी बड़ी है बट इसमें से तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखनी, तुम्हें थोड़ी सी क्रिस्प इन्फॉर्मेशन याद रखनी है बस। बताओ जल्दी क्या क्या है, पढ़ो। कोई पढ़ना अपनी किताब में से जल्दी पढ़ दो, कोई यहीं से पढ़ दो। पढ़ दो कोई, पढ़ना। क्या हुआ? पढ़ना। सीरियस तो इसलिए है क्योंकि कल है पीटीएम, परसों है? परसों है। सीरियस तो इसलिए है, नहीं तो हमें दुनिया की कौन सी ताकत सीरियस कर सकती है? हम तो कुछ का कुछ झूठ बोल देते हैं घर जाके। हाँ जी, द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर आई प्रोटेक्शन, क्योंकि फ्लेम निकलेगी तो आंखें डैमेज नहीं हो तुम्हारी। हाँ जी, होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबव अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम, रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल्स, कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड। अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है भैया उसको कलेक्ट कर लो आप। कर लिया जी। लेट द प्रोडक्ट्स and the metal surface cool down. Which metal burned easily? What flame color did you observe when the metal is burnt? How does the metal surface appear after burning? ठीक है, ये सारे सवाल पूछे हुए हैं। और फाइनली वो तुम्हें कह रहा है कि मेटल को जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में लगाओ टुवर्ड्स ऑक्सीजन। आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर? बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं, तुम्हें पता चल गया है। इसी के बेसिस पे क्या बनी है? एक्टिविटी सीरीज बनी है। हमने तो पहले ही पढ़ ली एक्टिविटी सीरीज। मैम हमने पहले क्यों पढ़ ली? क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने तो एक्सपेरिमेंट कर करके देखे हैं, फिर बनी है रिएक्टिविटी सीरीज। आज तो हमें पता है ना आज की डेट में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। अब तो हमें पता है ना सारी बातें। ये तो उनके लिए है डिटेल्ड, किनको चाहिए? जिनको पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट दोबारा से करके देखना है। तो हमें तो करके ही नहीं देखना, हमें तो पता है। लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो हमें यहां पर ध्यान रखनी है। हाँ जी, हेडिंग डालो, रिएक्शन ऑफ मेटल with air और ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर और ऑक्सीजन। एक तो आपने पढ़ रखा है मैग्नीशियम की बर्निंग। तो क्या पढ़ रखा है मैग्नीशियम की बर्निंग में? वो पाउडर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, सफेद रंग का, है ना। पहली इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जो मेटल्स हैं वो सेम रेट से सेम पेस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। सारे मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिव है ऑफकोर्स, है ना। कोई मेटल तो जो है वो बिना बहुत ज्यादा गर्म के ही एकदम रिएक्ट कर जाए। कोई कोई ऐसे मेटल हैं जो सीधा एयर में लाते ही रिएक्ट करेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनको हल्का सा गर्म करेंगे तो वो रिएक्ट करेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत देर तक गर्म करते रहेंगे तब वो रिएक्ट करेंगे। तो सारे मेटल्स जो हैं इनकी अलग अलग रिएक्टिविटी है। अब इस पूरी रिएक्टिविटी की समरी ये है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं कहूंगी कि तुम इसको याद करो, तुम्हारे इसमें कुछ नहीं आना, ठीक है। तुम्हें क्या आना है? मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो क्या बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन से रंग का बनता है, सफेद। अगर रूम टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो क्या मिल जाएगा, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। अब इच्छा इज ऑल योर्स, तुम्हें अगर ये पूरी बना के बनानी है तो तुम बना लो, और नहीं बनानी है तो सिर्फ जो मैं चीज आगे लिखवा रही हूं वो तुम्हारे काम की है, जो मैं अब लिखवाने जाऊंगी वो काम की है। अगर तुम्हें नोट करना है तो कर लो, कर लो अगर नोट करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, पोटेशियम का ऑक्साइड बताना जरा क्या बनेगा, कैल्शियम। लिख लो फटाफट, सारे लिखने हैं तो तुम्हें। ये इनके कलर्स हैं, ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करके ये वाली फ्लेम आती है, इनकी ये वाली आती है। मैं तो तुम्हें नहीं कहूंगी, तुम याद करो, तुम ये वाला कर लो, तुम्हारा बात बन जाएगी, कुछ नहीं और तुमसे पूछ रहा है वो इसमें से, ठीक है। अब आओ काम की बात पे आगे। हाँ जी, आओ जरा, मेटल की एयर के या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हाँ जी क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। अब यहां से तुमसे वो कुछ भी पूछ सकता है, ये तो तुम्हें सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। कुछ एग्जाम्पल्स बताओ जरा, बताना जरा कुछ एग्जाम्पल्स। हाँ जी, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ पढ़ रखी है तुमने, बताओ क्या बनेगा, बोलो जल्दी। मैम कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कौन से रंग का था बताना जरा, ब्लैक रंग था, नाम क्या था, कॉपर टू ऑक्साइड। ये कौन से रंग का होता है, कॉपर होता है मैम ब्राउन, इसका ऑक्साइड होता है मैम ब्लैक, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें तुम्हें ध्यान रखनी है यहां पे। आओ जरा, एल्यूमिनियम का लिख लो और बैलेंस कर लो, मैग्नीशियम का लिख लो और बैलेंस कर लो। इसका मतलब एक बेसिक सी रिएक्शन अगर तुमसे पूछ लेगा कि अगर कोई मेटल रिएक्ट कर रहा है एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तो ये बताओ रिएक्शन में बनता क्या है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो है मेटल का ऑक्साइड। यहां पे ज्यादा झमेला नहीं है, ज्यादा झमेला है पानी की रिएक्शन में, क्योंकि पानी में बहुत वेरिएंट्स हैं रिएक्शंस के, किसी में तो हीट एनर्जी निकलती है बहुत ज्यादा, किसी में हाइड्रोजन तक सीमित रहती है रिएक्शन, किसी में सिर्फ ऑक्साइड ही बनता है। तो वहां पे ज्यादा है तुम्हारा ट्रेंड, यहां पे तो बेसिक सा ट्रेंड है कि मेटल अगर किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल का ऑक्साइड ही बनेगा यहाँ पे जनरली। लेकिन कोई कोई मेटल रिएक्ट नहीं करते, फिर वो अलग अलग तरीके से देखते हैं उनकी रिएक्शंस को, तो दो तुम्हें याद रखनी है उसमें। हाँ जी, इसको बैलेंस करिए, क्या आ रहा है बैलेंस करके, करना आरुष बैलेंस जल्दी। तो कॉपर की रिएक्शन करोगे ऑक्सीजन के साथ तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम की करोगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम की करोगे तो उसका ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम की करोगे तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, अगर मेटल की रिएक्शन एयर या ऑक्सीजन के साथ होगी तो ऑक्साइड ही बनेगा, ये बेसिक है बिल्कुल। अब इधर आओ, ये काम की बातें हैं कुछ जो तुम्हें याद रखनी है। हाँ जी, आइए जरा, सबसे टॉप पे कौन है, पोटेशियम और सोडियम। वैसे पोटेशियम है क्योंकि पोटेशियम ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है इन कंपैरिजन टू सोडियम। सारी रिएक्शन इसकी, सारी जितनी भी रिएक्शंस पढ़ोगे ना, फास्ट देता है कौन, पोटेशियम। लिखो, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स vigorously, sodium and potassium reacts vigorously when kept in open। सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत तेजी से रिएक्शन देते हैं, ठीक है, व्हेन केप्ट इन ओपन, और इवन कैच फायर। बहुत देर के लिए छोड़ दोगे तो आग भी पकड़ लेते हैं, इसलिए क्या किस चीज में स्टोर करते हैं, ये आता है सवाल। दैट इज वाई स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। टू प्रिवेंट its damage
एंड एक्सीडेंटल फायर्स। अब आओ अगले वालों पे। कैल्शियम के बारे में बुक में नहीं लिखा हो, बट कैल्शियम इसी कैटेगरी में आता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये क्या करते हैं? बताना जरा क्या करते हैं ये? जहां हम इनको स्टोर करके रखते हैं, तुम्हें पता है क्या करते हैं ये? जहां इनको स्टोर करके रखते हैं मैम, ये अपने ऊपर एक कोट बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव कोट। किस चीज का कोट? ऑक्साइड की एक लेयर। लिखो, इसकी रिएक्शंस भी लिख लो नीचे। हाँ जी, पहले इसको कंप्लीट कर लो। ऐसे ही लिख रहे होगे टेबल की फॉर्म में? हाँ, ऐसे ही लिख लो, जल्दी याद कर लोगे। सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Na2O, बैलेंस कर लो। Ka प्लस ऑक्सीजन गिव्स K2O। पोटेशियम का ऑक्साइड बनेगा और तुम्हारा सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। लिख लो फटाफट जल्दी और बैलेंस कर लेना। सोडियम और पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं, और अगर बहुत देर के लिए हम लोग नहीं छोड़ देंगे उसको तो वो आग भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, इसमें लिखिए, वहीं नीचे नीचे लिख लेना टेबल में, और बस फिर टेबल ही बना लो इसकी, क्योंकि जल्दी याद कर लोगे ना फिर, क्योंकि इसमें तो याद ही करना है तुम्हें, और क्या करोगे इसमें। लिखो, एट रूम टेम्परेचर the surface of these metals form a protective layer of oxide over them। ये इनका सीन। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड को जहां भी स्टोर करोगे, ये अपने ऊपर क्या करते हैं? अपने ऊपर एक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, बहुत पतली सी, यानी कि बहुत मोटी। किससे रब किया था अगर याद हो तो तुम्हें? फर्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट चैप्टर की, सैंड पेपर से रब करते हैं तो उतर जाती है। ठीक है, तो ये इनके लिए फायदेमंद भी होती है। पढ़ोगे तुम, एक टेक्निक पढ़ोगे, अभी आगे पढ़ाऊंगी, लास्ट में पढ़ाऊंगी, एनोडाइजिंग। उसमें यही करते हैं, एक मेटल के ऊपर ना, जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देती है, जिससे वो जल्दी खराब नहीं होती है ना। सो ये लिखो इसके आगे, this protect the metal from further oxidation। ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन है किसी भी मेटल की? ऑक्सीजन के साथ मैम रिएक्शन है कि ऑक्साइड बनता है, बस, और कुछ नहीं बनता, सिर्फ ऑक्साइड बनता है अगर रिएक्ट करेंगे तो। क्या सारे मेटल सेम रिएक्शन देते हैं? नहीं, किसी की ज्यादा है। ऑफकोर्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है उनकी फास्ट रिएक्शन है, और जो नीचे 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 है रिएक्टिविटी घटती जा रही है ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि सबसे नीचे कौन है? गोल्ड और सिल्वर। रिएक्ट नहीं करते, कभी कभी कर भी जाते हैं थोड़ा बहुत, वैसे तो नहीं करते हैं। प्लेटिनम सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, वो तुम्हारी बुक में दे नहीं रखा तो तुम्हें जरूरत भी नहीं है। तो इनको ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये इनकी तो अच्छी बात है, इनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। एक ऑक्साइड की लेयर बन गई, ये प्रोटेक्टेड है। अंदर वाला मेटल क्या है? बिल्कुल सेफ हो गया है मैम, एक कवच सा बन गया इनके ऊपर। हाँ जी, इनकी रिएक्शंस लिखिए। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। जिंक का लिख लो, जिंक की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? जिंक का ऑक्साइड। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी। मैम अभी तो हम आग लगा रहे थे, जला रहे थे इन्हें। भाई ये तुम्हें वो बताया, आग लगाओगे तो ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन तुम्हें ये बता रखा है कि ये अपने आप बना के भी रखते हैं अपने ऊपर, क्योंकि ये रिएक्टिव है। ठीक है, और इनको तो हवा में निकाल ही नहीं सकते तुम, ये तो आग पकड़ लेंगे, तो बेटर है इनको केरोसिन ऑयल में पड़े रहने दो। अब इसके पास ये तो बहुत सबसे हल्की चीज यही है, तुम्हें जो याद ज्यादा नहीं करना है इसमें। हाँ जी, आगे चले। अब आयरन जो है, आयरन, कॉपर और इनकी तीन कहानी है, इसमें तो सीधा सा लिख लो, एक टेबल ही बना लो यहां पे भी। डज नॉट रिएक्ट, ये तो बेचारे रिएक्ट नहीं करते। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इनका तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा एक चीज याद रखनी है,
आयरन जो है वो खुद से तो बर्न नहीं करता एयर में, लेकिन आयरन फाइलिंग्स, हाँ जी, आयरन फाइलिंग्स क्या होती हैं? आयरन का बुरादा, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस, अगर तुम उनको स्प्रिंकल करोगे ना फ्लेम के ऊपर, वो बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, बहुत छोटा पीस कर दिया आपने, तो उसमें स्पार्क्स भी उठती हैं कई बारी। इसमें तो ये पढ़ना है, और उसमें बस थोड़ा सा एक चीज देखनी है तुम्हें, ये तो तुमने पढ़ भी रखा है, कॉपर की बर्निंग। तो बताना जरा, फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी, कॉपर को जब बर्न करते थे क्या होता था? क्या सारा ब्लैक हो जाता था? कोट बनती थी मैं ऊपर एक, तो वही सेम चीज यहां पर लिखनी है, लिखो, और कुछ नहीं है, ये तो तुमने आधा तो पढ़ी रखा है। लिखो, आयरन डज नॉट बर्न इन एयर, but iron filings when sprinkled over the flame of burner reacts or burns vigorously। विग्रस मतलब बहुत फास्ट, बहुत बुरे तरीके से, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। तो आयरन फाइलिंग्स बहुत जल्दी से क्या करेंगी, पूरी की आग में मतलब लपटे पकड़ लेंगी बस, और क्या, जल जाएंगी। हाँ जी, कॉपर भी ऐसा रिएक्ट नहीं करता, कॉपर डज नॉट रिएक्ट और बर्न इन एयर, बट इट फॉर्म्स अ कॉपर ऑक्साइड कोट ओवर इट। बस इतना ही पढ़ना है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है पहले वाला, वो तुमसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी और क्यों और कैसे पता, तो तुम्हें लिखना है वहां पर कि पोटेशियम और जो अपना सोडियम है उनकी रिएक्टिविटी सबसे हाई है, इतनी हाई कि उनको हवा में बाहर निकाल के रख सकते हैं बहुत देर तक। क्या करेंगे? आग पकड़ लेंगे। इसलिए क्या करते हैं? केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। सवाल पूछेगा केरोसिन ऑयल में क्यों डाल के रख रखा है सोडियम और पोटेशियम को? क्योंकि आग पकड़ लेंगे बाहर बहुत देर के लिए रखा तो। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। और फिर इसमें तो तुम आगे भी पढ़ते रहोगे इसकी एप्लीकेशंस। तो और आयरन का याद रखना है, आयरन फाइलिंग्स रिएक्ट करती हैं, और ये तो तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। इसकी रिएक्शन लिख लो एक बार। फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? ये ब्लैक है और ये है ब्राउन, ये रिएक्ट नहीं करते। तो हाँ जी, ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। आयरन, पोटेशियम और सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये अपने ऊपर कोट बनाते हैं। आयरन एज सच बर्न नहीं करता, लेकिन आयरन फाइलिंग्स बहुत विग्रसली बर्न करती हैं। कॉपर का पहले चैप्टर में पढ़ रखा है कि उसके ऊपर एक कोट बन जाती है। अगर ये एक पेट्री डिश है और यहां पर तुमने कॉपर ले रखा है ब्राउन कलर का, तो इसके ऊपर इस तरीके से एक कोट बन जाएगी, जो एयर में होगा ना एक्सपोज्ड कॉपर, उस पर कोट बनती है बस, और ये रिएक्ट नहीं करते। हाँ जी, अब आ गया हो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से तुम ये नहीं बता पा रहे हो कि कितनी रिएक्टिविटी कौन से मेटल की, और भी रिएक्शंस देखनी पड़ेंगी। बस ये खत्म करते हैं, फिर छुट्टी है तुम्हारी। हाँ जी, सुन लो। जनरली मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे एमसीक्यू दिया हुआ है तुम्हारे सैंपल पेपर में, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल आता है, रिपीट, बहुत रिपीट। एम्फी वर्ड का क्या मतलब होता है? बोथ। एम्फोटेरिक का मतलब है ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स जो एसिडिक भी हैं और जो बेसिक भी हैं। जनरली मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक है, नो डाउट। कौन कौन से बेसिक है मैम मेटल के ऑक्साइड? Na2O, K2O, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सारे क्या हैं? सारे के सारे बेसिक हैं। लेकिन तुम्हारे कोर्स में 2 एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल और भी हैं, लेकिन तुम्हें ये 2 याद करने हैं, ये तुम्हें हर टाइम पता होने चाहिए। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पहले ऐसा होता था कि 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव एग्जांपल्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आता था हमेशा। अब नहीं आएगा, सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अब तुम्हें घुमा के सवाल पूछेगा वो। पिछले साल के सैंपल पेपर में भी इस पे एक सवाल दिया हुआ था, तो घुमा के सवाल आएगा इस पे कि भाई मेरे पास 2 ऑक्साइड है मेटल के, वो मैंने उनको पानी में घोल रहा हूं, तो बेसिक सॉल्यूशन नहीं बन रहा है मेरा कुछ ऐसा सॉल्यूशन बन रहा है जो एसिडिक भी लग रहा है मुझे, बेसिक भी, तो बताओ कौन सा ऑक्साइड है। तो कुछ घुमा के ही सवाल आएगा।
डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, तो तुम दिमाग खोल के रखना है। पिछली बार वाले सैंपल पेपर में क्या किया होता है, इसका नाम दे रखा था, तो लेकिन जब तुम नाम दे रखा है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, तो तुम ये दिमाग नहीं लगा पाते कि ये एम्फोटेरिक है, तुम फिर सोचते हो मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है बेसिक ही होगा, ठीक है मारो टिक के। ये दोनों तुम्हें याद रखने हैं, इसमें और 5 और ऐड हो सकते हैं, बट तुम्हें तुम्हारा काम इनसे बन जाएगा। हाँ जी, कौन कौन से ऑक्साइड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये कैसे ऑक्साइड होते हैं? मैम ये वो ऑक्साइड है, उसकी एक बार कहानी बताना जरा, एग्जाम्पल बताओ कोई ऐसा ऑक्साइड जो बेसिक हो। MgO ले लो, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक। कैसे पता? कैसे पता? वो भी पता है। और मैम अगर मैं इसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराऊं, अगर तुम्हें पिछले चैप्टर की रिएक्शन याद हो, याद है कुछ कॉपर वाली रिएक्शन? किसी को ये रिएक्शन याद है? हाँ जी, क्या है ये रिएक्शन, कौन बताएगा? कॉपर ऑक्साइड जो है मैम, ये है एक मेटल का ऑक्साइड, और मैम HCl है मेरा एसिड, और ये क्या है? ये है मैम मेरा सॉल्ट, और ये मेरा पानी। बताना जरा कौन से टाइप की रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम इस वाली रिएक्शन को कंपेयर करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, तो हम ये बोलते थे कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक। अब ये बताओ यहां पर कैसे बताओगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो बेसिक भी हैं, जो एसिडिक भी हैं? इसका मतलब मैम एक बार एसिड से रिएक्शन करेंगे ये, तो ये बेसिक कहलाएंगे, और एक बार ये बेस से रिएक्शन करेंगे, एसिडिक कहलाएंगे। ठीक है, टाइम हो गया, कल से कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ बहुत एकदम तिखी नजर है सबकी, कुछ की घड़ी पे अपनी और कुछ की यहां पे।